सर, सबसे पहले तो आपके जो मद्दे मुकाबल हैं तैमूर मलिक साहब, उनकी जानिब से एक इल्ज़ाम भी है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग भी इसके ऊपर बहुत भरपूर तरीके से कैंपेन भी चला रहे हैं कि जैसे जनरल इलेक्शन में ये इलेक्शन को मैनेज किया गया, जिस तरीके से वोट को रिजेक्ट किया, और पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े तादाद में पहले वोट रिजेक्ट नहीं किए गए थे, लेकिन इस दफ़ा ये सब कुछ हुआ। अभी से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ लगा रही है कि ये इलेक्शन पहले से ही मैनेज हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस तादाद में वोट रिजेक्ट हुए हों। 2018 के इलेक्शन में भी इस हल्के में 16 से 17,000 वोट रिजेक्ट हुए थे, और ऑन एवरेज पिछले जो 2018 के इलेक्शन थे पूरे पाकिस्तान में इस इलेक्शन में उससे कम हुए हैं। तो जो मैंडेट 2022-24 के इलेक्शन में 8 फरवरी वाले इलेक्शन में मुल्तान की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया, मैं समझता हूँ ये मार्का हमारे लिए ज़्यादा आसान है। उस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबले थे। अब लेकिन गिलानी साहब की सीट छोड़ने के बाद जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो 19 मई को होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंडिडेट कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतफ़िका उम्मीदवार अली कासिम गिलानी है। तो जो इस हल्के में रवायती 20-25 हज़ार वोट PMLN का है, बाकी छड़ों का वोट है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के कैंडिडेट अली कासिम गिलानी को पड़ेगा, और वो बआसानी से इंशाअल्लाह ये मार्का 19 मई वाला जो है वो 20 to 30,000 के मार्जिन से इलेक्शन जीत जाएंगे। इस हल्के से मैं कामयाब हुआ था 2018 में भी, 2024 में भी। मैं डायनेमिक करता हूँ। 2024 में मेरी 12,000 की लीड थी तहरीक इंसाफ से। इंशाअल्लाह जो ग्रुपिंग अब हम देख रहे हैं, जो को हम 213 से सूबाई हल्का 213 से हम तकरीब 20 से 24,000 की लीड दें, वो 20 से 24,000 की लीड कवर कहीं से नहीं हो सकती। और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी हमारी वर्किंग बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। पहले हमें मालूम नहीं था ये कौन साहब हैं, बैरिस्टर तैमूर। अब क्योंकि मार्का 1 to 1 है तो हमें पता है कौन। पहले बिल्कुल क्लोज मार्जिन था, और हमने PTI के वर्कर्स को बहुत शाबाश दी थी इलेक्शन के बाद कि जब हम इलेक्शन जीते तो हमने उनको बड़ा शाबाश दी कि बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बहुत करीब आके वो खड़े। 300-400 का मार्जिन से इलेक्शन लूज़ करना कोई मामूली बात नहीं है। एक आखिरी बात में रह गया, मुल्तान के जो गिरदोनवा की सीटें हैं उसका भी आप ज़रा देख लें। 2 सीटें जो साथ वाली हैं, एक से अली मूसा गिलानी 12,000 से कामयाब हुए, जो उसके साथ वाली सीट है जो इस हल्के की बाउंड्री से बिल्कुल अटैच्ड है, उधर से अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 40,000 से बिछाड़ा था। तो वो इफेक्ट हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इफेक्ट इस सीट पे हो रहा है, और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा कि अब हमें पता है कि हमारा मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो कौन है और उनके साथ कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो उनको तोड़ना हमारे लिए बड़ा आसान है।